हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है एचपी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी क्लर्क एग्जाम, जो कि कंडक्ट करवाया गया था 11 नवंबर 2021 को। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला और किन्नौर। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि सोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक है रोंगटोंग और एक है सोंगटोंग, दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो रोंगटोंग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहली बात तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये है, स्थित है। और रिवर कौन सी है? रोंगटोंग नाला है एक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी है रोंगटोंग नाला। इसी के ऊपर ये रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 2 मेगावाट। तो ये थी बात रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। अब बात करेंगे सोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो ये है सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 450 मेगावाट। तो हमने रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड सोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? झांझर नृत्य के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन है चंबा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, सिरमौर और शिमला। तो झांझर जो नृत्य है ये परफॉर्म किया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और चंबा में और भी नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है घुरई, जो कि चंबा में ही परफॉर्म किया जाता है, झांझर, चुराही, पंगवाल और घुड़ाई। ठीक है, तो ये थे चंबा डिस्ट्रिक्ट के नृत्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दी हुई है वो तो दी हुई है 2021 के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है 2021 में कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन हम बात करेंगे 2023 के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में वित्त मंत्री जो होते हैं वो जो हमारे सीएम होते हैं प्रेजेंट टाइम के, उस टाइम के, तो वही वित्त मंत्री भी होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो सीएम हैं वो हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो यही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट भी हम कुछ मिनिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जल शक्ति विभाग। जल शक्ति विभाग किसके पास है? तो ये है मुकेश अग्निहोत्री जी के पास, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट डिप्टी सीएम भी बने हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी यही है, मुकेश अग्निहोत्री जी। ठीक है, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हेल्थ डिपार्टमेंट किसके पास है? तो वो है धनीराम शांडिल, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, तो वो है हर्षवर्धन चौहान, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है हमारे पास वो है चंद्र कुमार। नेक्स्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो ये हैं रोहित ठाकुर। और नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो है विक्रमादित्य सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के सबसे यंगेस्ट लीडर भी हैं या यंगेस्ट नेता हैं। तो ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो हमने डिस्कस कर लिया इसको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बांटते हैं? तो भारत के कौन से राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बांटते हैं? मतलब हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का और भारत का जो मैप है वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है या स्टेट पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में पड़ती है कंट्री तिब्बत। ठीक है, वेस्ट में पड़ता है पंजाब, और नॉर्थ में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, और जो साउथ में पड़ता है वो है यूपी या हरियाणा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री को जो जो स्टेट जो है टच करती हैं वो है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ लिली, कमल, गुलाब और बुरांस। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो है गुलाबी बुरांस, जिसको पिंक रेडोडेंड्रोन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। अब हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो कौन सा है। तो स्टेट ट्री है देवदार। स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड या बर्फानी तेंदुआ भी बोलते हैं। स्नो और जो स्टेट वर्ड है वो है जुजुराना, जिसको वेस्टर्न ट्रैगोपन भी बोलते हैं। और स्टेट गेम जो है वो है वॉलीबॉल। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस चक्रवर्ती।
और आप लोग मुझे बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफांग ग्लेशियर कहाँ है। ऑप्शन में है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, भरमौर, लाहौल स्पीति और मनाली। तो गिफांग जो ग्लेशियर पड़ता है वो पड़ता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी इज राइट। और बाकी कौन कौन से ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में पड़ते हैं वो है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि 25 किलोमीटर अप्रॉक्स उसकी लंबाई है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और जो गिफांग ग्लेशियर वो लाहौल स्पीति में पड़ता है। चंद्रा ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, मुकिला ग्लेशियर, पेराद और मियार। तो ये सारे जो ग्लेशियर पड़ते हैं ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो कोटखाई को किस वर्ष मिलाया गया था। 1820, 1828, 1857 और 1846। तो कोटखाई जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अधीन ले लिया था, तो वो लिया था 1846 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है ब्रह्मी, खरोष्टी, टांकरी या गुरुमुखी। तो पहाड़ी भाषा जो है वो लिखी जाती है टांकरी लिपि में। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बना दिया था। तो ये थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ऑप्शन बी इज राइट। 1863 और 1864 की बात है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। मतलब हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो जनसंख्या है वो बहुत घनी घनी है। तो ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी है, वो है 123 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है हम लोगों से पूछा गया। तो चिनाब नदी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है असिकिनी और ये 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। ठीक है। तो अब बात करेंगे कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। तो चिनाब नदी निकलती है चंद्रा प्लस भागा नामक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो दोनों मिलती हैं तांडी नामक स्थान पे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे फिर चिनाब नदी का निर्माण होता है। उसके बाद ये चली जाती हैं चंबा के भुजिंद में, भुजिंद से ये चंबा में एंटर करती है। उसके बाद संसारी नाला नामक स्थान से फिर जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाती है। ठीक है। तो चंबा घाटी तो चंबा में पड़ती है, चनोत्री, धौलाधार, तो ये तो ऑप्शन गलत है, बारालाचा दर्रा पड़ता है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से ही चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन विश्वास के अनुसार सतुद्रु नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो मेनली हम लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ फ्लो करती है, जैसे कि ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सतुद्रु नदी, तो हम लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर हमें वैदिक नाम और संस्कृत नाम नदियों के याद नहीं होंगे। लेकिन हमें पता है कि सतुद्रु नदी सतलुज नदी का वैदिक नाम है। ठीक है। तो सतलुज नदी के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो है तिब्बत मानसरोवर झील राक्सताल नामक स्थान से। ठीक है। उसके बाद ये किन्नौर में सिपकी दर्रे से एंटर करती है, फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट में, फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और करसोल नामक स्थान से बिलासपुर में, और भाखड़ा नामक स्थान से फिर पंजाब में एंटर कर जाती है। तो ये तो होगी इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सतुद्री नदी को हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय, तो ये तो जाता है श्रेय ऑप्शन बी में है बाणासुर, इनको जाता है सतुद्रु नदी को हिमाचल में लाने का श्रेय। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर एचपी यूनिवर्सिटी क्लर्क एग्जाम। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।